द लॉर्ड बच्चों, मैं वापस आ गई आपके पास आपकी प्यारी चलबुली दीदी आज की नई कहानी लेके। तो छोटी छोटी बड़ी बातों में आपका स्वागत है और आज देखते हैं कौन सी छोटी बात है जो एक्चुअली में बहुत बड़ी होती है। तो आज की कहानी है ना, मैं नहीं बताऊंगी। आज की कहानी है फिंगर ना, फिंगर भी तो नहीं, आज तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी। चलिए देखते हैं आज की कहानी क्या है और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि हम बुक मार्क कैसे बना सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। हेलो, मैं हूँ पिंटू। हेलो, मैं हूँ मिंटू। और मैं हूँ रिंटू। और मैं सबसे छोटा हूँ, मैं हूँ लिल्टू। हम चारों बहुत खुश हैं और बहुत मजे करते हैं, आपस में बातें करते हैं, गपशप करते हैं, मस्ती करते हैं। हम बहुत खुश हैं। मगर हमारे साथ में और एक छोटा सा हमारा फ्रेंड है, पर वो बड़ा अजीब सा है। वो हमसे बातें नहीं करता, वो अकेला सा गुमसुम सा पड़ा रहता है घर के किसी कोने में। बहुत दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहता है। क्या हुआ इसके साथ? वैसे जो भी हो, ये दुखी रहे वही अच्छा है। हमेशा दुखी, हमेशा दुखी, हमेशा दुखी। अरे क्यों ना हो दुखी, उसके पास कुछ क्वालिटी थोड़े ना है। देखो, मैं हूँ पॉइंटर, लोग मेरे से बहुत सारा काम लेते हैं। और मैं हूँ मिंटू, मतलब मिडिल फिंगर। मेरी तो कमाल की चाहत है और लोग मुझे सबसे खूबसूरत मानते हैं। और मैं हूँ रिंग फिंगर और मैं हूँ लिल्टू। रिंग फिंगर, मेरे बिना तो शादी ही ना हो। और मैं लिटिल फिंगर, मैं बहुत कुछ इशारा में बताता हूँ। लोग मेरे द्वारा पक्की सोते, मेरे द्वारा कट्टी सोते। हम चारों की तो बात ही कुछ और है। लोग हमें बहुत प्यार करते हैं और वो, इसका नाम है थम्बोन। ये कोई नाम है भला? थम्बोन कोई नाम ही नहीं होता ऐसा। और ये बेकार का काम, किसी काम का नहीं है ये। एक दिन की बात है, ये जो हमारा थम्बोन था वो चुपचाप बैठा हुआ था, अकेला, मायूस, और सोच रहा था कि मैं तो किसी काम का ही नहीं, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ। और लोग मुझसे कितनी नफरत करते हैं। सब लोग एक साथ रहते हैं और मैं बिल्कुल अलग थलग पड़ा रहता हूँ। लोग मुझे तुच्छ समझते हैं। अपने साथ ना तो टिफ़िन खाने देते हैं, ना तो अपने साथ लिखने पढ़ने देते हैं। गेम्स में भी मुझे सबसे ज़्यादा अलग करके रखा हुआ है। मैं बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ और मेरी बात कोई समझता भी नहीं और कोई जानता भी नहीं। अब मैं क्या करूँ? हे प्रभु, तूने ही तो मुझे बनाया है। तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मुझे इतना अलग क्यों बनाया है? और सबसे बेकार सा मैं लगता हूँ और मैं बहुत बेकार हूँ प्रभु। और तूने मुझे क्यों बना लिया? देखिए वो लोग कितने खुश रहते हैं, सारे दोस्त एक साथ इकट्ठे रहते हैं, मगर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं क्या करूं? प्रभु, मैं अकेले बैठ कर तुझसे दुआ ही कर सकता हूँ कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे जवाब दे प्रभु, मुझे जवाब दे। तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि तू हमारे आंसुओं को कुप्पी में भर के रखता है। आज मैं भी रो रहा हूँ प्रभु, मेरे आंसुओं की सुधि ले पिता। मेरे आंसुओं को सुन प्रभु जी, और देख और बता दे, मुझे जवाब दे दे कि तूने मुझे इतना भद्दा क्यों बनाया, इतना मोटा क्यों बनाया। और सब लोग कितने खूबसूरत दिखते हैं और मैं तो कितना बदसूरत दिखता हूँ। और जब थम्बो प्रार्थना कर ही रहा था, तब अचानक से परमेश्वर का तेज उसके ऊपर चमका और वो घबरा गया कि इतना उजाला कहाँ से आ रहा है। प्रभु, प्रभु, मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आपको देख सकता हूँ प्रभु। इन पहाड़ों के बीच, इन झरनों के बीच, इन वादियों के बीच। प्रभु, मुझे माफ़ कीजिए कि मैं आप पर अंगुली उठा रहा था। मैं जैसा भी हूँ, मैं खुश रहने की कोशिश करूँगा। मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए प्रभु, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए प्रभु।
अगले दिन सुबह जब सब सो रहे थे तो थम्बो दुआ कर रहा था और ठीक बाकी लोग सो रहे थे। और जैसे सुबह होने लगा अचानक से उनको आवाज सुनाई देने लगी। अरे ये कौन आ रहा है? चलो जरा देखते हैं ये कौन है। मैं आया हूँ तुम लोग का विनाश करने, तुम लोगों को नाश करने। मैं आया हूँ तुम लोगों का विनाश करने, मैं आया हूँ तुम लोगों को नाश करने। हिम्मत है तो आके मुझसे लड़ो। अरे मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ? मैं इसके सामने जाता हूँ तो ये बोलता है मुझे अंगली दिखाते हो, अंगली दिखाते हो। अरे मैं भी कैसे लड़ूं? मैं इसके सामने जाता हूँ, घमंडी तुम मुझसे क्या लड़ सकते हो? और हम चारों मिलकर उससे लड़ने की पूरी कोशिश किए मगर हम हार गए। वो आएगा फिर हमारे पास आएगा, मुझे तो डर लग रहा है। हम चारों को बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। चलो थम्बो से बातें करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहे जितनी भी शक्ति लगा लें हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। थम्बो हमारी मदद करोगे? हम चारों मिलकर चाहे कितनी भी जोर लगा लें मगर उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वो हमें गलत समझ रहा है। प्लीज हमारी मदद करो, तुम्हारे बिना शायद हम ये युद्ध जीत नहीं पाएंगे। हम तो चारों मिलके अटैच हो जा रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं, हाथों को भी पकड़ रहे हैं, जैसे हमेशा खेलते हैं वैसे भी रह रहे हैं, मगर हम एक मुट्ठी नहीं बना पा रहे हैं तुम्हारे बिना। तुम हमारी मदद करोगे इस दुश्मन से लड़ने के लिए? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मैं अलग हूँ तो क्या हुआ, आज तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। आओ उसका मुकाबला करें। अब हम तुमसे नहीं डरते। अरे ये थम्बो भी कैसे आ गया? मुझे इससे डर लगता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये परमेश्वर का भय मानता है और इसका परमेश्वर का भय ही इसका बुद्धि है। मुझे पता है, मुझे इससे डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। बाप रे बाप, आओ हम एक मुक्का बन जाए, आओ हम एकजुट हो जाए और मिल करके इसका मुकाबला करें। वाह वाह वाह, अब हम जीत गए, हम सब मिलके जीत गए और ये थम्बो के कारण हो पाया। अरे कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें थम्बो के कारण हम ये जीत पाए और हम सब मिलके अब एक साथ रहेंगे। थम्बो एक बात बताऊं, हम एक बात तुम्हारे बारे में जानते थे और बहुत ईर्ष्या और जलन भी करते थे। मैं भी बताना चाहता हूँ, मैं भी तुम दुनिया में सबसे ज्यादा अलग हो। और पता है तुम्हारे बिना कोई भी अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं पा सकता। आज के जमाने में अगर आपका थंबप्रिंट नहीं है तो फिर आधार कार्ड भी नहीं बन सकता। आप सबसे अलग हो, परमेश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है और इसलिए अलग बनाया है ताकि आप कमजोरों की मदद कर सको, क्योंकि आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। इसलिए तुम सबसे अलग हो और परमेश्वर ने तुम्हें अलग बनाया है। बच्चों, वैसे आप लोग भी सबसे अलग हो, परमेश्वर ने आपको बिल्कुल अलग बनाया है, सबसे अलग। तो परमेश्वर का धन्यवाद दो क्योंकि आप सबसे अलग हो। अब हम साथ साथ रहते हैं और जब दुश्मन की लड़ाई होती है और जब दुश्मन हमारे पास आता है तो हम साथ साथ मिलकर दुश्मन की विरुद्ध में एक साथ खड़े हो जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, याद रखें कि आप सबसे अलग हो।
तो बच्चों, आपने देख लिया थम्बोन की कहानी, और इस कहानी को आप अच्छे से समझ भी गए होंगे कि कोई भी इंसान कभी भी बेकार नहीं होता। नीति वचन 16 उसका 4 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सब वस्तुओं को एक विशेष उद्देश्य से बनाई है। तो आप जान चुके होंगे कि आपके इस दुनिया में आने का भी एक बड़ा मकसद है और एक बड़ा उद्देश्य है। आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, है ना। तो बच्चों, आप खुश हो जाइए क्योंकि आपका उद्देश्य आपके सामने खड़ा है। तो क्या हुआ जो आप आज निराश हो गए, फेलियर हो गए? हो सकता है कि आपके मार्क्स भी कम आते हो सकता है कि आप बार बार खड़े होने की कोशिश करते हो मगर बार बार गिर जाते हो, मगर नेवर गिव अप। कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए और मत सोचिए कि हम हार गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन दीवारों को और उन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करते हैं जिन्हें परमेश्वर चाहता ही नहीं कि खुले, और वो चाहता है कि हम उन दरवाज़ों की तरफ देखें जो दरवाजे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मगर इसीलिए भी कभी कभी हमें अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि परमेश्वर से हमें अगुवाई मिले कि हमें किस वे को चुनना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। तो कभी भी निराश मत होइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके लिए नए द्वारों को फिर खोलेंगे और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे आपके लाइफ में। तो आपको कैसी लगी स्टोरी और थंबप्रिंट के साथ में जो हम लोगों ने बनाया? ये तो बहुत ही लाजवाब था, जो हमारा बुकमार्क था। आप अपने नोटबुक में, बाइबल में, अपने सॉन्ग बुक में, अपने टेक्स्ट बुक में, आप कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि वो हमेशा आपको याद दिलाएगा कि यू आर डिफरेंट, क्योंकि उसमें आपकी थंब है। अगर हम डिफरेंट नहीं होते तो परमेश्वर ये प्रूव ही क्यों करता, है ना। देखिए, आज सब जगह सिग्नेचर के साथ किसी की अटेंडेंस नहीं होती है ना। तो अटेंडेंस किसके साथ होती है? थंबप्रिंट के साथ, जो कि परमेश्वर ने बनाया है और किसी इंसान ने नहीं बनाया है, जो कि हर इंसान का अलग अलग होता है ना। तो जब परमेश्वर ने हमें अलग बनाया है, विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, तो फिर हम निराश क्यों हो? हम क्यों निराश हो? हम प्रार्थना करें और वेट करें। आपको पता है मूसा को तैयार करने के लिए कितने साल लगे थे? वो एक बहुत महान लीडर था और उसने पूरी इजरायली जातियों को गुलामी से आज़ाद करवाया था। पूरे 40 साल। बताइए, हम 5 महीने 6 महीने जो वेट करते हैं, हमारा काम सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं। 2 साल 3 साल हम वेट करते हैं, हम निराश हो जाते हैं। 5 साल 6 साल 10 साल वेट करते हैं, हम फिर भी निराश हो जाते हैं। तो ज़रा याद कीजिए, हमारे मूसा, उनको परमेश्वर ने 40 साल तक तैयार किया एक बड़े काम के लिए। अरे हमारी यीशु मसीह, उनको भी परमेश्वर ने तैयार किया। किस लिए? हाँ, एक बड़ी मिनिस्ट्री के लिए। वो चाहते तो बचपन से भी तो काम कर सकते थे, मगर नहीं। 30 साल तक परमेश्वर ने उन्हें बड़े संभाल के रखा, प्यार से रखा, बढ़ाया और बनाया। तब जाके 30 साल के बाद यीशु मसीह ने काम करना शुरू किया। तो बस इतना जान लो ना बच्चों कि अभी परमेश्वर आपको बना रहा है, आपको और अच्छे से बना रहा है, ताकि कुछ दिन जब आप काम करें तो धूम मचा के दुनिया में काम करें। कुछ दिन जब आप काम करें तो लोग आपको बहुत अच्छी तरह से जान जाए। सिर्फ इस पृथ्वी के लोग नहीं, मगर आसमान के लोग भी, सारे स्वर्गदूत भी आपको अच्छे से जाने। तो इम्पॉर्टेंट बात ये कि अपने आप को आप उस जगह में मत देखिए जहाँ से सब लोग देखते हैं। सब सोचते हैं कि आप अकेले हो, आप निराश हो, आप बेकार हो, मगर आप उस जगह से देखना शुरू कीजिए जहाँ से परमेश्वर आपको देखता है कि आप बिल्कुल अलग हो। अरे बेटा, मैंने तो प्रूव भी कर दिया आपकी थंबप्रिंट बना के कि आप सबसे अलग हो और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, प्रार्थना में बने रहिए, पूरे देश के लिए, वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि इस समय हम लोग को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी होता। अपने आप को कमज़ोर और निराश ना समझें, ठीक है? तब तक, और ये वचन हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने हर वस्तु को एक विशेष उद्देश्य से बनाया है और आपको भी। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, प्रेज द लॉर्ड।